Hallelujah. Praise the Lord, church. This is a day that Lord had given us. खुदा परमेश्वर ने हमें ये अच्छा एक दिन दिया है कि ताकि हम यीशु मसीहा का वचन को हम स्वीकार करें और यीशु मसीहा का वचन हमें वहां तक पहुंचाएं जहां यीशु मसीह हमें पहुंचाना चाहता है। लेट्स प्रे। खुदा परमेश्वर यीशु मसीहा, आज के दिन के लिए, आज के इस अवसर के लिए आपने जो हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद करता हूं। खुदा परमेश्वर, इस माध्यम के जरिए जितने भी लोग आपका वचन को सुन रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे मैं यीशु मसीहा का वचन को उनके हृदय में मैं रख रहा हूं। खुदा परमेश्वर, यीशु मसीहा की पवित्र मीठे नाम पे आपके वचन उनके हृदय में है तो उनके आयु बढ़ेगा करके वचन कहता है। यीशु मसीहा, मेरा आवाज को सुनने वाला मेरा हर भाई बहन का, हर मम्मी पापा का, हर युवाओं का आयु बढ़ने के लिए यीशु मसीहा का वचन उनके हृदय में आने दो, यीशु मसीह के नाम पे आमीन। खुदा परमेश्वर का पवित्र कलाम ये कहता है कि डरो मत। मैं ये डरो मत इस वचन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस यूएई का 15 दिन का सेवा यीशु मसीह ने करने के लिए मुझे मौका दिया है। और फास्टिंग के दौरान जब मैं यहां पे यूएई में हूं, बॉम्बे एयरपोर्ट से जब मैं यूएई के लिए फ्लाइट पकड़ रहा था, खुदा ने मुझे वहां पे ये कहा था कि डर मत, फियर नॉट। तो मैंने एयरपोर्ट में बैठे बैठे मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया था और पोस्ट किए थे। और आज वापस यहां से यूएई से जब इंडिया की तरफ निकल रहा हूं, तो मैं इस वचन क्यों यीशु मसीह ने कहा है वो बात मैं बताना चाहता हूं। खुदा परमेश्वर ने वचन में ये कहा है इसाया 41:10 में, फियर नॉट, मैं तुम्हारा साथ हमेशा। फियर नॉट। तो इसाया का 41:10 ये कहता है, फियर दो नॉट फॉर आई एम विद दी। डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हूं। मेरा आवाज को सुनने वाला मेरा हर व्यूअर्स को मैं ये कह रहा हूं, यीशु मसीह का हर बच्चों को मैं ये कह रहा हूं, डर मत। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपका साथ है। किसी भी प्रकार का वचन आप सुन रहे हैं, उस वचन के द्वारा, क्योंकि वचन कहता है यीशु ही वचन है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और परमेश्वर का साथ था वचन। और पहला यूहन्ना का पुस्तक उसका 14 वचन आप पढ़ेंगे, उस वचन देदारी होकर आपका और मेरे अंदर है। यीशु मसीह की पवित्र कलाम अगर आप पढ़ेंगे रेवल्यूशन का 21:8, उसमें कौन डरता है वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति के अंदर डर है वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। मेरा आवाज को सुनने वाला हर भाइयों को और बहनों को मैं ये बात बताना चाहता हूं, आप पैदाइशी मसीह परिवार में हैं, आप एक अच्छा सेवा करने वाले हैं, आप यीशु मसीहा के लिए हर दिन जिंदगी जीने वाले हैं। अगर आपके अंदर कोई डर है, वचन कहता है आप स्वर्ग नहीं जा सकता। जब आप और मैं इस डर के कारण स्वर्ग नहीं पहुंच सकता है, तो हमारा एक ईसाई जिंदगी का हुआ क्या है? हम एक पूरा जिंदगी जिया और हम डरा और स्वर्ग नहीं जा पाया। और आप अगर पढ़ेंगे रेवल्यूशन 21 का 8वां वचन, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो हिंदी में या तमिल में या मलयालम में जो भी लैंग्वेज का वचन आप यूज करते हैं, आप वचन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसको मन में रख सकते हैं। वचन कहता है, बट द फियरफुल एंड अनबिलीविंग एंड abominable and murderers and warmongers
and sorcerers, and idolaters, and the liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. And this is called second death. Dear hearers and viewers, this is what the word says. There is a list of people in the earth who are living their life who cannot enter into the kingdom of God, and they will enter in second death. The lake of fire is for devil, not for human being. Jesus made heaven for his children very beautifully. And the road where you are going to walk in heaven is made up of gold. Such a beautiful place for you in heaven. When you do mistake in earth, you will be taken to the place which is made for devil, the fallen serpent. Your place is to go to heaven, not to hell. The devil, the fallen serpent, has to go to hell. You and me, we are created by God in his image. When you are created in his image, your place is not the hell, the heaven alone. Being a fearful person, don't ever try the attempt which is towards hell. Today, when my brother is asking me, Pastor, can you speak in Revelation? I said, yes. Because in every message of mine, there will be about eternal life. And eternal life is the revelation. Eternal life is the revelation. The word says, my people perish, lack of knowledge. When you don't have the knowledge of heaven, you will perish. Because the heaven is the place which been prepared for you and me by Jesus Christ. So this day, we need to understand the reality where we are going. He that believeth on the Son hath everlasting life. He that believeth on the Son hath everlasting life. So if you are against this, and he that believeth not the Son shall not see life. It's not my word. It's the word of God. And continually it's saying, the wrath of God abideth on him. Sorry to say. If you are rebelling against God, and if you are fearful, then the wrath of God, not the heaven. But initially in that verse, God says, he that believeth on the Son hath everlasting life. Believe in Jesus Christ. This is a time that we are living. It's the end time. We don't know today evening or tomorrow morning when Jesus is coming to see you. हमें नहीं पता है यीशु मसीह कब आ रहे हैं. आज शाम को आए, सुबह आए, हमें नहीं पता. कभी भी आ सकते हैं. अगर हम यीशु मसीहा का वचन को विश्वास करके, यीशु मसीहा ने जो हमें दिया है अनंत जीवन, अगर उसको हम विश्वास नहीं किया, वो वचन कहता है द wrath ऑफ गॉड. मेरे हिंदी थोड़ा कमजोरी है तो वो रात का करेक्ट हिंदी वर्ड मैं नहीं जानता. आप रात का असली हिंदी शब्द या उर्दू शब्द में, मुझे सुनने वाला जो भी पाकिस्तान में बैठे हैं, जो भी इंडिया में बैठे हैं, जो भी इस मुल्क, किसी भी मुल्क हो, जो भी दुनिया इस प्लैनेट अर्थ में बैठे हैं, वो डिक्शनरी देखे और अपना बाइबल देखे. आप इस वचन का अर्थ को जरूर समझें. There is love for us. The word says, John 3:16, God so loved the world and sent his only begotten Son. And
the end, the people who don't believe Jesus. The word says, he that believeth not the Son shall not see life. It's very clear. He that believeth not the Son shall not see life. I bless you the very wonderful life in you. The one and only way to have life is Jesus Christ. The Father sent His Son, and that Son, Jesus Christ of Nazareth, died on the cross 2000 years ago for you, my dear son, and for you, my dear daughter. Take Jesus and keep it in your heart. The word says, in the beginning was the Word, and the Word was God. And John chapter 1 verse 14 says, and He is in you. This very morning, God is talking to you. God is talking to you. Accept your life for Christ. I am not at all aware about the day tomorrow. Even Jesus said, let tomorrow worry for tomorrow. Be today. Be today. If today is the day the Lord Almighty is coming for you and me. Ask this question. Ask this question. Am I against the word of God according to Revelation chapter 21 verse 8? There is a list. Don't be the coward. Don't be the person of rebel. Don't be the murderer. Don't be the person of impure. You cannot be righteous. Your and my righteousness is like filthy rags. God said, seek the kingdom of God and His righteousness, not your or mine. We have no righteousness. Seek the kingdom of God. हम धार्मिकता नहीं ढूंढ सकता, हमारा जीवन में नहीं है. खुदा परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य और उसका धार्मिकता का खोज करो. So everything will be added in your life. So we cannot be pure in our own ability. At the same time, we cannot be impure. To take away our impurities and become pure, we need God's presence in us. That is the Holy Spirit which is given to you and me. पहले मैंने कहा था डरपोक नहीं रहना. दूसरा मैंने ये कहा था रिबल नहीं करना. तीसरा मैंने ये कहा हत्यारी मत होना, मर्डर नहीं करना. चौथा डोंट बी इम्प्योर. पांचवा हम व्यभिचार नहीं कर सकता. समय की कमी के कारण मैं उसको एलाबोरेट नहीं कर रहा हूं. अगर जरेमिया चैप्टर 3 अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह बोल रहा है, खुदा परमेश्वर जरेमिया के जरिए ये बातें बता रहा है. इस्राएल कौम खुद व्यभिचार किया है. और इस्राएल कौम कैसे व्यभिचार किया है? यीशु मसीहा को छोड़कर, खुदा परमेश्वर यहोवा को छोड़कर पवित्र आत्मा के खिलाफ चला गया था. अगर अन्य देवी देवताओं को अगर आप पूजा करेंगे, अगर यीशु मसीहा को पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये त्रिएक खुदा परमेश्वर हमारा अंदर है, इसको विश्वास अगर आप नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आप व्यभिचार कर रहे हैं. ये मेरी बातें नहीं है. जरेमिया चैप्टर 3 आप पूरा पढ़ लीजिए. वहां पे ये लिखा है, जूदा गोत्र, जिस गोत्र में यीशु मसीह पैदा हुआ, वो गोत्र खुदा के खिलाफ चले गए थे. जिस गोत्र में यीशु मसीह संसार में आया, जिस जाति में यीशु मसीह इस्राएल कौम में इस दुनिया में आया, वो भी सही नहीं थे. डोंट बी अडल्टरस. व्यभिचार ना करो. और कभी मूर्ति पूजा मत करना. 6th point है. एंड 7th point एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, झूठ नहीं बोलना. अगर तुम पाप नहीं किया करके बोलते हो तो वचन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो.
और खुदा का प्रेम तुम्हारा अंदर नहीं रह सकता और मेरे अंदर नहीं रह सकता। एक भी व्यक्ति नहीं है संसार में, एक भी व्यक्ति नहीं है। इसलिए खुदा परमेश्वर को इस फ्लैश और ब्लड का साथ शरीर में आना पड़ा। The most holy God become impure. The most holy God become sin. He is not a sinner. He is become sinner for you and me. He take that sin on him. उसने एक भी पाप नहीं किया। There is a Bible verse. I'll say it in Tamil, my language. நம்மை போல் எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறார். That's what word says. We have a high priest who never see what is sin. उसने क्रूस पे आपके लिए और मेरे लिए जीवन कुर्बान कर कर साबित किया है वो हमारा पापा है। आप और मरने की जरूरत नहीं है। You will not die. You will have everlasting life. खुदा परमेश्वर का यीशु मसीहा की पवित्र नाम पे मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबको यीशु मसीहा के पवित्र नाम पे मैं आपको सलाम बोल रहा हूं। मैं आपका अंदर शांति, यीशु मसीह का शांति को रख रहा हूं। बिल्कुल आप और मैं मरने के लिए नहीं आया, हम यीशु मसीह का पास जा रहे हैं। यीशु ने हम इंसान के लिए इस धरती में जितने भी व्यक्ति यीशु मसीह के रूप में बनाया गया, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात नहीं कर रहा हूं, वो भी आजकल अपना ही चेहरा जैसे लेके आ रहे हैं, हम जैसा हंसते हैं, हम जैसा बोलते हैं, मैं उनके नहीं बोल रहा। मैं यीशु मसीह ने जिनको बनाया, यीशु ने जिनका नाक में सांस दिया है, वो हर व्यक्ति स्वर्ग में ही वास करेगा। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, वही प्रार्थना हम करने जा रहे हैं यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया था। खुदा आपका इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है वैसे ही इस धरती में होने दो। Lord, let thy kingdom come on earth as it is in heaven, O Father. ये संसार में सिर्फ यीशु मसीहा की इच्छा पूरा होगा। Let's pray. खुदा परमेश्वर, यीशु मसीहा की पवित्र नाम पे मेरे आवाज को खुदा परमेश्वर जितने भी लोग सुना है, लूक चैप्टर 24 वर्स 45 उसके मुताबिक समझ आपको खोलना है। खुदा यीशु मसीहा के पवित्र नाम पे यीशु मसीहा का समझ उनका अंदर आने दो। यीशु मसीह के नाम पे खुदा, इस दुनिया में मैं मरने के लिए नहीं आया, इस दुनिया में मैं हमेशा हमेशा जीने के लिए आया। मेरे मम्मी के गोद में से मैं इस संसार में आया और मैं इस संसार से मैं असली घर पे जाऊंगा। मेरे मम्मी को गोद में चंद कुछ दिनों था, कुछ महीने थे, वहां पे मैं जिंदा था और मैं इस संसार में आया, मैं जिंदा हूं और मैं यहां से स्वर्ग जाऊंगा। यीशु मसीहा के पवित्र नाम पे यीशु मुझे जिंदा ही लेके जा रहा है। खुदा परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और हर व्यक्ति को यीशु मसीहा का पवित्र नाम पे मैं आशीष करूं। खुदा, सारा आदर सारा महिमा सिर्फ आपको यीशु मसीहा की पवित्र नाम पे, आमीन. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അൻപും പരിശുദ്ധാവിയാനവരുടെ അന്യോന്യ സ്നേഹവും ഇന്നും എന്നും സദാ കാലമും തങ്ങിയിരിപ്പதாக.